तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी क्लासेस में सरल रेखा चैप्टर की ये क्लास नंबर 2 है। तो आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी तथा एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा बराबर पी एक ही रेखा को निरूपित करें तो पी का मान ए बी सी के पदों में ज्ञात करना है। तो जो एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा बराबर पी ये रेखा का लंब रूप होता है, जो कि हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में समझा था। ये मान लीजिए ए बी कोई रेखा होती है, ठीक है। उससे मूल बिंदु से एक लंब डाला जाता है जिसकी लंबाई पी होती है और एक्स अक्ष के साथ कोण अल्फा बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों समीकरण लिख दिए गए हैं, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। जो बराबर में लिखा था उसको एक साइड ले जाके और उनके साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अब एक ही रेखा को निरूपित करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इनके गुणांकों की तुलना कर लेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में एक्स और वाई के जो गुणांक हैं और जो अचर पद है उनकी गुणांकों की तुलना कर लेंगे। तो आएगा यहाँ पे ए बटे कॉस अल्फ़ा बराबर बी बटे साइन अल्फ़ा बराबर में माइनस सी बटे माइनस पी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आएगा सी बटे पी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार ए बटे कॉस अल्फ़ा बराबर सी बटे पी को सॉल्व किया गया है तो कॉस अल्फ़ा आया निकल के ए पी बटे सी, और दूसरे में बी बटे साइन अल्फ़ा को सॉल्व किया गया है तो उस कंडीशन में साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी बी पी बटे सी। और हम लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा था साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या होता है 1, ठीक है, अल्फ़ा के किसी भी वैल्यू के लिए। तो वही यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए पी बटे सी का स्क्वायर प्लस बी पी बटे सी का स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपनी फाइनल जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी पी बराबर प्लस माइनस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमको याद रखनी है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, रेखा दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 4। ये किस फॉर्म में है, ये है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के फॉर्म में है, ठीक है। तो रेखा की प्रवणता हम लोग जानते हैं, अगर रेखा इस फॉर्म में लिखी होती है तो माइनस एक्स का गुणांक बटे बाय का गुणांक, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस का 2/3। अगर ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो आप लोग बाई बराबर एम एक्स प्लस सी के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लो और जो एम आएगा वो क्या आ जाएगी रेखा की प्रवणता, ठीक है। इसी तरीके से जो बी आएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 3/5, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले से ही डबल स्टार मार्क कर लेंगे, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना। क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 3,2 से होकर जाती है तथा एक्स अक्ष तथा बाई अक्ष के धनात्मक दिशा में 3:4 के अनुपात में काटती है। यानी कि जो एक्स पे जो काटेगी, ठीक है, और जो बाई पे काटेगी, इनका अनुपात क्या है 3:4 है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रेखा मान ली, ठीक है। ये एक्स अक्ष पे काट रही है बिंदु ए पर जिसके निर्देशांक हैं a,0 और बाई पे काट रही है बिंदु बी पर इसके निर्देशांक हो गए 0,b, और ये रेखा बिंदु 3,2 से भी होके जा रही है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बिंदु 3,2 है वो ए बी को 3:4 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा होता है तो उस बिंदु का भुज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो बिंदु का भुज यहाँ पे पहले से ही दे रखा है, इस बिंदु से ही होके जा रही है, तो 3 दे रखा है इसका भुज और कोटि क्या है 4, ठीक है। भुज क्या होता है उसका x निर्देशांक और कोटि क्या होती है y निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु का भुज का फॉर्मूला लगा देंगे। m1 क्या है यहाँ पे और m2 क्या है, ये अनुपात है, ठीक है। m1 है यहाँ पे 3 और m2 है 4, जो कि 3:4 थे, तो ये m1 और ये m2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग x1 कोमा y1 और इसको x2 कोमा y2 रख देंगे, ठीक है। और बिंदु का भुज क्या है बराबर में 3 है, ठीक है। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 21/4। इसी तरीके से बिंदु की कोटि निकाल लेंगे। कोटि हम लोग को पहले से ही पता है इसी बिंदु से होकर जा रही है, कोटि है 2 और बराबर वही फॉर्मूला लगा देंगे, सिर्फ x की जगह y रख देंगे
तो m1 इंटू बाई टू प्लस m2 इंटू बाई वन बटे m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 14/3। अब हम लोग रेखा का समीकरण जानते हैं। अगर रेखा x अक्ष और y अक्ष पे अंतःखंड काटती है और वो हमको पता है, ठीक है, जो कि a और b होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसकी लंबाई a होगी और ऊपर इसकी b होगी। ठीक है, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x बटे ए प्लस बाई बटे बी बराबर 1। ये क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने समझा था। और a और b की वैल्यू रख देंगे तो रेखा का जो फाइनल समीकरण निकल के आ जाएगा वो आएगा 8x प्लस 9y बराबर 42। 42 को इधर लाएंगे तो -42 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको स्टार मार्क करा दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक रेखा दे रखी है 4x माइनस 5y बराबर 20 द्वारा निर्देशांकों पर कटे अंतःखंडों की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को एक तरीके से बोला गया है, मान लीजिए कोई रफली अगर चित्र बनाएं, ये है तो निर्देशांक बनाने, यानी कि x अक्ष पर कहाँ काटेगा और y अक्ष पर कहाँ काटेगा। तो देखो, इसका एक सिंपल सा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम लोग इक्वेशन में y बराबर 0 रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार हम लोग x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हम लोगों को निर्देशांक निकालने हैं, जो कि ये होता है a,0 जिसमें y 0 होता है, सिर्फ x निकल के आता है, और ये होता है 0,b जिसमें x निर्देशांक y अक्ष पर 0 होता है और y निकल के आता है। ठीक है, तो उससे आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे रेखा को x बटे ए प्लस y बटे बी बराबर 1 के फॉर्म में सॉल्व करके दिखाया गया है, जो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो बराबर 1 में बनाने के लिए दोनों तरफ 20 से भाग दे देंगे तो ये निकल के आ जाएगा x बटे 5 माइनस का y बटे 4 बराबर 1। हम लोग जानते हैं यहाँ प्लस होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस बनाने के लिए प्लस y और बटे में -4 ले लेंगे। यानी कि y निर्देशांक को यहाँ पे -4 दर्शाया गया है, यानी कि x अक्ष पर काटेगा 5 मात्रक और y निर्देशांक पर काटेगा -4 मात्रक। ठीक है, तो ये रेखा कुछ इस तरीके से बनेगी, जो कि रेखा इस तरीके से जाएगी। ठीक है, एक्स इसका पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दे रखा है कि यदि मूल बिंदु से रेखा 4x प्लस 3y प्लस सी बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई 3 हो तो ई का मान, सॉरी ई नहीं, यहाँ पे ये सी है, सी का मान क्या होगा। तो देखिए, किसी भी बिंदु से और रेखा के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, वो होता है d बराबर मॉड ax1 प्लस b/1 प्लस सी बटे में √a² प्लस b²। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे x1 और y1 क्या दे रखे हैं, मूल बिंदु, यानी कि 0,0। तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस सी बटे में √a² प्लस b²। ए क्या है यहाँ पे 4 है और b क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है, और बराबर में 3, जो कि दूरी दे रखी है 3 है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 15 मात्रक। मात्रक मतलब एक यूनिट मान लो। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दूरी का फॉर्मूला हम लोगों ने समझा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट है। इसमें एक रेखा दे रखी है जिसका समीकरण है x माइनस बाई √3 प्लस 6 बराबर 0। तो इस समीकरण को लंब रूप में परिवर्तित करना है, यानी कि s cos अल्फा प्लस बाई sin अल्फा बराबर p के फॉर्म में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो समीकरण वही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने क्या किया, जो प्लस 6 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -6। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, दोनों पक्षों को √a² प्लस b² से भाग दे दिया। a और b क्या होते हैं, x और y के गुणांक। तो x a क्या है, x का गुणांक जो कि 1 है, और y का गुणांक क्या है, b है, जो कि -√3 है। इसको स्क्वायर करेंगे तो निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1/2x माइनस √3/2 y बराबर -6/2। जब माइनस को कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन में क्या आ जाएगी,
1/2x प्लस का √3/2y बराबर का 3। ठीक है, अब जो माइनस का 1/2 है और ये √3/2 है, ठीक है, एक कॉस कॉस में आएगा, दूसरा साइन में आएगा। ठीक है, और जो एंगल आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 120 डिग्री आया, यानी कि कॉस 120 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, और साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री हो जाता है साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और हम लोग जानते हैं 90 प्लस थीटा यानी कि पहले चतुर्थांश में आ रहा है, पहले चतुर्थांश में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने साइन लिखा है 90 प्लस थीटा, इसलिए ये जो कन्वर्ट होगा वो प्लस में ही कन्वर्ट होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। इसी तरीके से जो कॉस 120 आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे कॉस 120, इसको जब लिखेंगे वो आ जाएगा कॉस 90 प्लस 30, और पहले चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है और ये चेंज हो जाएगा किस में, ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन 30, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1/2। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो सरल रेखा में भी कैसे ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है। ठीक है बच्चों, और बराबर में 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो इक्वेशन बन जाएगी cos 120 डिग्री x प्लस साइन 120 डिग्री y बराबर 3। ये क्या हो गया, रेखा का लंब रूप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे। आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका बी पार्ट समझते हैं अब। बी पार्ट भी सेम वही है, इसमें भी रेखा दे रखी है 5x प्लस 12y प्लस 13 बराबर 0, इसको भी लंब रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो प्रोसेस वही रहेगी। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी को होता है वो दूसरे तरफ ले जाते हैं, तो इधर ले जाएंगे तो ये -13 क्या है, एक तरीके से सी का काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, √a² प्लस b² से दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी 5/13x प्लस 12/13y बराबर -1। ठीक है, तो कॉस अल्फा आ जाएगा एक तरीके से 5/13, और साइन अल्फा आ जाएगा 12/13, और p बराबर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है बच्चों, तो ये भी कन्वर्ट हो गया। तो पहले वाले क्वेश्चन में वो छोटी वैल्यू थी जिसके मान हमको पता था एंगल में, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल के कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा में हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कॉस अल्फ़ा 5/13 है और साइन अल्फ़ा 12/13 है, और p बराबर -1 है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया रेखा का लंब रूप। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेंगे, क्योंकि ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा रखे हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें रेखा की प्रवणता निकालनी है, ये आप लोग खुद सॉल्व करना, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें समीकरण दे रखे हैं रेखाओं के, उनको एक प्रवणता रूप में कन्वर्ट करना है और दूसरा अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना है, यानी कि एक कन्वर्ट करना y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में x/a प्लस y/b बराबर 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका ए पार्ट। तो ए पार्ट मैंने इसका सॉल्व कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। जो रेखा थी 3x - 4y - 10 बराबर 0, इसको जब y बराबर mx प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे तो रेखा आएगी y बराबर 3/4x - 5/2। ठीक है, और इसका सेकेंड पार्ट जब सॉल्व करेंगे, अंतःखंड रूप में इसको जब दिखाएंगे, तो जो -10 बराबर 0 लिखा था, इसमें -10 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 10 बन जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं x/a प्लस y/b बराबर 1 बनाना होता है, तो 1 बनाने के लिए दोनों तरफ 10 का भाग दे देंगे। ठीक है, ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, अंतःखंड दिखाने के लिए, ठीक है, तो x बटे और पूरे के बटे में 10/3 लिख देंगे। ठीक है, इसको x/10/3, ये 3/10 इंटू एक्स ही होता है। ठीक है, और y का अंतःखंड दिखाने के लिए y बटे
माइनस का 10/4 जो कि क्या हो जाएगा कट के 5/2, ठीक है, और बराबर में 1। ठीक है बच्चों, तो यही करना है, बाकी बी और सी में भी। ठीक है बच्चों, बी आपसे हो जाएगा, सी मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो समीकरण है एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा बराबर पी। इसको लिख लेंगे बाई साइन अल्फा, और जो प्लस का एक्स कॉस अल्फा है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस अल्फा, और दूसरी तरफ पी पहले से है तो प्लस का पी। ठीक है, अब साइन अल्फा से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा होता है, और 1/साइन अल्फा क्या होता है, कोसेक अल्फा होता है। ठीक है, तो बाई बराबर माइनस कॉट अल्फा एक्स प्लस पी कॉस अल्फा एक्स, ये क्या आ गया, रेखा का प्रवणता रूप। ठीक है, और अंतखंड रूप, इसके लिए क्या करेंगे, पी को दोनों तरफ भाग दे देंगे इधर 1 बनाने के लिए, तो एक्स कॉस अल्फा बटे पी प्लस बाई साइन अल्फा बटे पी बराबर 1। अब एक्स बराबर, सॉरी, एक्स बटे में इनटू में जो कॉस अल्फा है उसको हम लोग इसके पी के बटे में दर्शाएंगे। ठीक है, तो एक्स बटे पी बटे कॉस अल्फा प्लस बाई बटे पी बटे साइन अल्फा, क्योंकि ये पूरा बड़ा वाला अपॉन होता है और ये छोटा वाला अपॉन होता है, तो बड़े में सबसे बड़े वाले अपॉन के ऊपर अगर कोई एक ही संख्या लिखी होती है तो उसके नीचे एक मान लेते हैं, और सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले में गुणा होता है, और सबसे बड़े वाले बटे के ऊपर जो छोटा वाला अपॉन होता है उसके नीचे वाले हर होता है, उसको इसके नीचे वाले के अंश में गुणा करके लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को पता होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। तो p बटे कॉस अल्फा ये बन जाएगा 1/कॉस अल्फा जो कि हो जाता है सेक अल्फा, और यहाँ पे 1/साइन अल्फा कोसेक अल्फा। तो समीकरण निकल के आ जाएगा x बटे पी सेक अल्फा प्लस बाई बटे पी कोसेक अल्फा बराबर 1। ये क्या आ जाएगा, रेखा का अंतखंड रूप। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति बहुत ही काम आई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इसमें क्या कहा गया है, ए और बी के वे मान ज्ञात करने हैं जिनसे समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 9 और 2ax प्लस 3by प्लस 12 बराबर 0 एक ही रेखा को निरूपित करें। एक ही रेखा को निरूपित करेंगे यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इनके गुणांकों की तुलना कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 बटे में 2a बराबर -4/3b, और बराबर में इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 9/12। ठीक है, एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। इसका जो आंसर आएगा, जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2, और जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 16/9। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी आ गई है, उसको अब हम लोग समझेंगे। तो ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें रेखा का व्यापक समीकरण दे रखा होता है। व्यापक समीकरण मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में एक रेखा दे रखी होती है, उसको लंब रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, √a² प्लस b² से भाग दे देते। ठीक है, तो उसको ही यहाँ पे समझाया गया है कि किसी भी व्यापक समीकरण को लंब रूप में कैसे समानयन करें। यहाँ पे व्यापक समीकरण दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है √a² प्लस b² से प्रत्येक पद को भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन के आएगी, और इसमें ये वाला पार्ट है इसको हम इधर ले जाएंगे 0 0 की तरफ, तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ पे दे रखा है कि चित्र में, ये जो चित्र यहाँ पे दे रखा है इसमें त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार कीजिए कि PQ की लंबाई A है और QR क्या है, जो QR है ये B है, और जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। ठीक है, इस प्रकार रचना की है हम लोगों ने। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो RP आएगी कौन सी,
ये वाली लंबाई आर पी, ये क्या आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है कर्ड है इसमें। और एंगल इसको क्या मान लीजिए, एंगल आर पी क्यू मान लिया इसमें अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, अब इसमें पहली कंडीशन ले रखी है, यदि सी ऋणात्मक है तो समीकरण एक का दायां पक्ष धनात्मक होगा, और तब एक तथा दो से अभिन्न समीकरण एक्स कॉस एक्स प्लस बाई साइन अल्फा बराबर पी के रूप का है। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि सी ऋणात्मक है तो समीकरण नंबर एक का दायां पक्ष धनात्मक होगा। इसमें अगर सी अगर ऋणात्मक है तो सी को नेगेटिव रखेंगे, और ये नेगेटिव पहले से ही है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही कहा गया है कि इसका दाहिना पक्ष धनात्मक हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पक्ष है ये कौन सा है धनात्मक पक्ष, यानी कि दायां पक्ष है इसका। ठीक है, अब ये जो एस के मल्टीप्लाई में लिखा है ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, और बाय के गुणांक में लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन अल्फ़ा, यानी कि बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड लिखा था दाएं पक्ष में माइनस का सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होगी इसकी प्रथम स्थिति। और द्वितीय स्थिति क्या कहती है कि यदि सी धनात्मक हो तो उसका दायां पक्ष हमेशा ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इधर माइनस का आया था, ठीक है, तो इधर माइनस था, तो हम लोगों ने क्या किया, दाएं पक्ष को धनात्मक बनाने के लिए हमने दोनों तरफ माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर साइड एलएचएस साइड में तो सब पॉजिटिव थे, और ये इधर पहले से नेगेटिव था। जब दोनों तरफ नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पार्ट था ये पॉजिटिव बन जाएगा, जो कि यहाँ पे प्लस दिखाया गया है, और इधर के सारे ये नेगेटिव चिन्ह के साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो समीकरण बन रहा है वो किस फॉर्म में बन रहा है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा बराबर पी के रूप में है, जिसमें कॉस अल्फ़ा क्या है माइनस का ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा क्या है माइनस का बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी की वैल्यू क्या आ जाएगी सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऊपर यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे ये एक्स कॉस एक्स नहीं है, एक्स कॉस अल्फ़ा है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये जो थ्योरी लिख रखी है कि किसी भी व्यापक समीकरण को लंब रूप में कैसे दर्शाते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट है, कुछ नहीं है, वही करना है। मूल बिंदु से इस पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि एक बिंदु से, बिंदु क्या है जो कि मूल बिंदु है, उससे मान लीजिए एक रेखा है, इससे दूरी निकालनी है। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बताया था, डी बराबर मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऊपर आप लोगों ने समझा था वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसको हम लोग लंब रूप में कन्वर्ट कर लेंगे रेखा को, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 8y बराबर माइनस का 25 कर देंगे, और दोनों तरफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे देंगे, यानी कि अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा 10, यानी कि 6/10x प्लस 8/8y बटे 10, और बराबर में माइनस का 25/10। तो ये हो गया एक्स कॉस अल्फ़ा, ये हो गया बाई साइन अल्फ़ा, और बराबर में माइनस का 25/10। तो माइनस का 25/10 ये क्या आ जाएगा पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और लंबाई निकालनी है तो वो पॉजिटिव आती है हमेशा, तो -25/10 क्या होता है माइनस का 2.5। ठीक है, तो लंबाई निकाल ली है तो हम लोग मोड में लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.5 यूनिट। इससे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप लोग इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, इससे आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका 3 ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। मैं इसके आंसर बता देता हूँ। पहले का आंसर आएगा वो आएगा 2.5 यूनिट, सेकंड का आंसर आएगा वो भी आएगा 2.5 यूनिट, और थर्ड का आएगा उसका आंसर आएगा 1 यूनिट। ठीक है, यानी कि इकाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
इसका मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों के लिए पूरा होमवर्क में है। इसमें रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। और उस रेखा पर उस मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई दे रखी है, 4 मात्रक है, और एक्स अक्ष से बने कोण की माप अल्फा दे रखी है। तो रेखा का समीकरण निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर 4 लिखना है और रेखा का समीकरण आ गया, ठीक है। ये होमवर्क भी नहीं रहा, मैंने आप लोगों को ओरली बता दिया है। अब यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल बिंदु से निम्नलिखित रेखाओं पर खींचे गए लंबों की माप निकालनी है तथा लंबों का धन एक्स अक्ष से झुकाव भी निकालना है, यानी कि एंगल निकालना है। तो देखो, या तो आप लोग दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, d बराबर मोड ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस सी बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें एक्स और बाई क्या है, मूल बिंदु है, तो ये 0 0 हो जाएंगे। इससे भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग क्या करो, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि एक व्यापक समीकरण को लंब रूप में लिखो, फिर उसमें जो p आता है वो क्या होता है, लंब की लंबाई होती है। तो x प्लस बाई बराबर 4, इसमें जब लंब रूप लिखोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे दोनों तरफ, तो ये बनेगा अंडर रूट, ये 2 बन जाएगा, इधर भी बाई बटे अंडर रूट 2 और बराबर में 4 अंडर रूट 2। ये क्या है, यही क्या है, लंब की लंबाई है, ठीक है बच्चों। इसको जब और सॉल्व करोगे तो ऊपर नीचे अगर अंडर रूट 2 का गुणा कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आंसर 2 अंडर रूट 2। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब क्या निकालना है, धन एक्स अक्ष से झुकाव निकालना है। तो लंब रूप तो ये लिखा हुआ है x इंटू कॉस अल्फ़ा, इसमें कॉस अल्फ़ा क्या है, 1/√2 है, और अल्फ़ा के किस मान के लिए, इसका मान 1/√2 होता है 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट थीटा भी निकल के आ गया, यानी कि अल्फ़ा निकल के आ गया 45 डिग्री। इसका ए पार्ट सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आपको बी पार्ट और सी पार्ट सॉल्व करनी है। बी पार्ट का जो आंसर आएगा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसमें लंब की लंबाई आएगी बी पार्ट में, एक आएगी लंब की लंबाई, और जो एंगल आएगा वो आएगा 150 डिग्री। और जो सी पार्ट है, इसको जो आप लोग सॉल्व करोगे तो लंब की जो माप आएगी वो आएगी 3√2, 3√2, और जो एंगल आएगा अल्फ़ा वो आएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये है सी के आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। का एक बार बी पार्ट हम लोग समझ लेते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है √3x माइनस बाई प्लस 2 बराबर में 0। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो एक तरीके से इस तरीके से बनेगा। इसका एक्स अक्ष और बाई अक्ष पे जो अंतखंड आएंगे वो बाई पे आएंगे 0,2 और एक्स पे आएंगे माइनस का 2/√3,0। ये कैसे आए, एक बार हम लोग एक्स को 0 रख देंगे तो बाई के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है, बाई अक्ष के। और एक बार जब बाई को 0 रखेंगे तो एक्स अक्ष के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। और इस मूल बिंदु से इस पे लंब डाला जिसकी लंबाई p है, जो कि हम लोग निकाल लेंगे, जो कि क्या आ जाएगी, 1 आएगी, ठीक है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इसकी लंबाई आएगी 1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लंबों का धन एक्स अक्ष से झुकाव ज्ञात कीजिए, यानी कि धनात्मक एक्स अक्ष, यानी कि ये वाला कोण, ये इतना तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इतना और है, तो ठीक है, तो इतना वो कितना जाएगा, इतना जाएगा 60 डिग्री, तो टोटल कितना जाएगा 150 डिग्री एंगल, ठीक है, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो। और सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले लंब रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, तो रेखा बन जाएगी √3x माइनस का बाई बराबर का -2, और √a² प्लस b² से भाग देंगे तो √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, और ये -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो आएगा √2, सॉरी √2 नहीं, सिर्फ 2 आएगा। तो √3/2 x माइनस का बाई/2 और बराबर में माइनस का 1, ठीक है, ये माइनस का 1, ठीक है। ये जो लंबाई आएगी तो सिर्फ प्लस का लेंगे, तो ये बन के आ जाएगा इसका लंब की लंबाई आ जाएगी। और यहाँ पे जो √3/2 है ये क्या है, कॉस अल्फ़ा है, यानी कि
कॉस अल्फ़ा क्या है, √3/2। तो इधर जो p आता है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन बन के आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का √3/2x प्लस का y/2 बराबर में 1। ठीक है बच्चों, जो कि ऊपर हम लोगों ने समझा था। अब यहाँ पे जो कॉस अल्फ़ा आया वो निकल के आएगा माइनस का √3/2, यानी कि कॉस अल्फ़ा आ जाएगा माइनस का √3/2। और साइन अल्फ़ा क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा है यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे जो साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 है, तो अल्फ़ा के किस मान के लिए 1/2 आता है, 30 डिग्री के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो अल्फ़ा यहाँ पे ये वाला नहीं है, सिर्फ ये वाला अल्फ़ा है। ठीक है, ये अल्फ़ा क्या है, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, और हमको पूछा गया है तो धनात्मक एक्स अक्ष से, तो ये हो जाएगा पूरा, ये पूरा होता है 180 डिग्री और इतना हो गया 30 डिग्री, तो बचा हुआ इतना क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, जो कि क्या निकल के आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, और बी पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से हम लोग स्टार मार्क करेंगे। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो दो बिंदु दे रखे हैं 3, -5 और दूसरा 2, 4, इसको इस रेखा में रख दो। इसमें रखने से इसमें क्या बनेंगे, दो समीकरण बनेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बिंदु रेखा पर स्थित है, तो यानी कि रेखा पर स्थित है, तो यानी कि रेखा को संतुष्ट भी करेंगे। तो एक समीकरण बन के आ जाएगा -5 बराबर 3m प्लस सी, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। और दूसरा समीकरण बनेगा वो आ जाएगा 4 बराबर 2m प्लस सी, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब इन दोनों समीकरणों को जब सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू निकल के आ जाएगी -9 और c की वैल्यू आ जाएगी 22। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। इसमें क्या करना है, एक बिंदु है -4,1, यानी कि -4,1 बिंदु है। ठीक है, और यह बिंदु उसके अक्षों के बीच अंतःखंड को 1:2 में विभाजित करता है, यानी कि अनुपात दे रखा है m1 अनुपात m2 कितना है, 1:2। ठीक है, तो हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन किया था, जो बिंदु का जो भुज निकालते हैं, बिंदु का जो भुज आएगा वो यहाँ पे पहले से दे रखा है, बिंदु -4 बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, यानी कि इसको लिख लेंगे हम m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें x1 और x2 क्या होंगे, मान लीजिए x अक्ष पर काटेगा, उसके निर्देशांक होंगे a,0। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम लोग x1, y1, और y अक्ष पे जो कट करेगा उसको मान लेंगे 0, b, इसको मानेंगे x2, y2। ठीक है, तो एक तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ये तो क्या आ जाएगा, इससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब कोटि निकालेंगे, कोटि के लिए क्या करेंगे, 1 बराबर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इससे क्या निकल के आ जाएगी, इससे b की वैल्यू निकल के आ जाएगी और इससे a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली रेखा का समीकरण का फॉर्मूला लगा देंगे, x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, और इसमें a और b की वैल्यू रख देंगे, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। जो अपना फाइनल जो इक्वेशन निकल के आएगा वो आएगा x माइनस का 2y और प्लस का 6 बराबर 0, ये अपनी फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी। यानी कि x अपॉन a प्लस पाई बटे b बराबर 1 को जब सॉल्व करेंगे तो उसको जब सॉल्व करेंगे
तो ये क्वेश्चन निकल के आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया, बाकी आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें कहा गया ए और बी के मान बताने हैं, जबकि समीकरण 5x माइनस 4y बराबर 20 और ax प्लस बी वाई प्लस 1 बराबर 0 एक ही सरल रेखा को अगर निरूपित करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं तो इनके मान बताने हैं। कुछ नहीं करने हैं, बस गुणांकों की तुलना करनी है और दो इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना है। तो अपना जो आंसर आएगा उसमें ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/4 और बी की जो वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने देखे। अब इसके बाद कुछ थ्योरी आती है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। रेखा के समीकरण के कुछ अन्य कुछ विशिष्ट मानक रूप हैं, उनको हम लोग देखते हैं। पहला है कि किसी दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, चित्र दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक्स डैश ओ एक्स तथा बाई ओ बाई डैश, ये एक्स अक्ष और बाई अक्ष हैं। ठीक है, और इन पे ए बिंदु दिया गया है जिसके निर्देशांक क्या है x1 कोमा y1, यानी कि बिंदु ए दे रखा है जिसके निर्देशांक है x1 कोमा y1। अब बिंदु ए से जाने वाली कोई भी रेखा, एक ए बी है। ठीक है, ए बी एक रेखा मान ली हम लोगों ने। रेखा ए बी पर अब कोई अन्य बिंदु है पी हम लोगों ने लिया है जो कि x कोमा y है। ए तथा पी से ए से और पी से x अक्ष पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, जो कि क्या है, ए से डालेंगे तो ए एन लंब है और पी से डालेंगे तो पी एम लंब है। ठीक है, ए से पी एम पर ए एल लंब खींचे, यानी कि ए बिंदु ए से इस पी एम जो लंब था इस पर एक दूसरा लंब खींचा जो कि क्या है, ए एल है। ठीक है, मान लीजिए कि रेखा ए बी, यानी कि ए बी एक रेखा है जो धनात्मक एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थीटा क्या है, एंगल पी ए एल, यानी कि ये भी एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि ये भी एक तरीके से लंब है। तो ये दोनों रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर हो गई, और समांतर रेखा में अगर एक तेरह रेखा कोई काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, हमको पता है, तो यही यहाँ पे कहा गया है। अब इसमें आगे दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है एक तरीके से, कौन सा, त्रिभुज ए एल पी, यानी कि ए एल पी इतना, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये क्या बन रहा है एक तरीके से समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें, पी एल है और आधार क्या हो गया, ए एल है। ठीक है, तो पी एल बटे ए एल ये लंब है, और लंब क्या होता है, टेन थीटा, और बराबर टेन थीटा क्या होता है, एम। तो टेन थीटा बराबर पी एल बटे ए एल बराबर एम, जो कि क्या होगी, एक तरीके से इस रेखा की प्रवणता भी हो गई। अब हम लोगों ने पी एल को क्या लिखा, जो पी एल है इतनी रेखा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पूरी रेखा में से। ठीक है, अगर हम इतनी रेखा माइनस कर देंगे तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी कि पूरी रेखा क्या है, पूरी रेखा है पी एम माइनस और इतनी क्या है, एल एम। तो पी एम माइनस एल एम और बटे में ए एल क्या है, जो ए एल लंबाई है वही किसके बराबर है, नीचे आधार में इस पे सॉरी एक्स अक्ष पे एन एम के बराबर है, यानी कि ए एल बराबर क्या है, एन एम है, जो कि हम लोग को यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या किया, अब यहाँ पे जो एल एम है, एल एम क्या है, ये एल एम इतनी लंबाई एल एम है ये। ठीक है, जो एल एम है वही किसके बराबर है, यहाँ पे जो एल एम है वही किसके बराबर है, ए एन के बराबर है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यानी कि ए एल बराबर एन एम है और एल एम बराबर ए एन है, और ए एन क्या है, बाई वन है, तो यहाँ पे बाई वन लिख दिया। और एन एम, जो एन एम है उसको हम लोगों ने क्या लिख लिया, पूरी रेखा में से अगर ओ एन माइनस कर देंगे, यानी कि ओ एम माइनस ओ एन करेंगे। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग किसको, एन एम के बराबर, और बराबर में एम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो ओ एम है वो पहले से दे रखा है एक्स है, और ओ एन है इतनी लंबाई क्या दे रखी है, एक्स वन है। और जो पी एम है
पी एम, ये पूरा बाई दे रखा है, तो इक्वेशन बन जाएगी बाई माइनस बाई वन बटे एक्स माइनस एक्स वन बराबर में एम। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेखा का जो समीकरण निकल के आएगा वो आएगा बाई माइनस बाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये कब है? मान लीजिए कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है और उसकी प्रवणता दे रखी होती है, तो रेखा का समीकरण हम लोग लिख सकते हैं बाई माइनस बाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है बच्चों, तो ये भी इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी है। इसकी वैकल्पिक विधि भी दे रखी है, मतलब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कैसे। मान लेते हैं कोई रेखा ए बी है जिसका समीकरण बाई बराबर एम एक्स प्लस सी है। कोई बिंदु मान लेते हैं एक्स वन कोमा बाई वन जो कि रेखा पर स्थित है, तो एक्स वन और बाई वन रेखा में रख देंगे, तो ये इक्वेशन बन के आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक से, ये समीकरण नंबर एक था, इससे सी की वैल्यू निकाल के हम लोग समीकरण दो में रख देंगे। तो समीकरण नंबर दो में जब रखेंगे तो वही सेम इक्वेशन निकल के आ जाएगी बाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये भी आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसी थ्योरी से संबंधित कुछ उपप्रमेय बन गई हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया उपप्रमेय नंबर एक में, यदि सरल रेखा ए बी पर, मतलब ऊपर वाली ही चित्र में स्थित व्यापक बिंदु P की दिए गए बिंदु ए एक्स वन कोमा वाई वन से दूरी अगर r हो, ठीक है, तो ए पी बराबर r। ठीक है, तो हमको जो r है उसको इस टर्म में कैसे निकालेंगे, यानी कि क्या कहा गया है चित्र के माध्यम से समझते हैं। यानी कि जो ए पी है, ये वाली दूरी है, ये क्या है, r दे रखी है। ठीक है, तो इस r को x कोऑर्डिनेट में और एंगल थीटा के कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे दिखाया गया है प्रमेय उपप्रमेय नंबर एक में। तो उसी वाले समकोण त्रिभुज में जो ये वाला समकोण त्रिभुज बन रहा था, इसमें ये था आधार जो कि AL था और ये P हो गया और ये एंगल थीटा था। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि AL बटे AP। तो AL बराबर क्या आ जाएगा, AL बराबर जाएगा AP cos थीटा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है और AP क्या है, R है, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया R cos थीटा। और जो AL था वही नीचे बेस में, यानी कि एक्स अक्ष पर क्या बन रहा था, NM। ठीक है, क्या बन रहा था, N, और ये बिंदु क्या था, M। ठीक है, तो ये NM था और इसी NM को हम लोगों ने क्या लिखा था, OM माइनस ON, जो कि क्या था x माइनस एक्स वन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो R को हम लोग कैसे ले सकते हैं, R बराबर x माइनस एक्स वन बटे कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद कर लेना। उपप्रमेय नंबर दो है, यदि x1 बराबर जीरो तथा y1 बराबर जीरो हो तो रेखा का समीकरण y बराबर mx होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो रेखा का समीकरण हम लोगों ने निकाला था वो क्या था, y माइनस बाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये निकला था। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, क्योंकि x1 और y1 जीरो हैं। इस प्रकार ए पी साइन थीटा बराबर पी एल, यानी कि जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, पी एल बटे ए पी, यानी कि पी एल बटे में ए पी, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, और ए पी क्या है, वो आर है, तो आर साइन थीटा, और जो पी एल होगा, पी एल जो लंबाई थी वो क्या थी, ये थी पी एम माइनस एल एम। ठीक है, यानी कि पूरे में से ये एल एम माइनस करने को क्या आ जाएगी, पी एल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वही यहाँ पे लिखा गया है पी एल बराबर पी एम माइनस एल एम। अब जो पी एम है उसको पी एम ही रखा गया, जो एल एम है वो क्या हो गया, ए एन, यानी कि जो एल एम की लंबाई थी वो किसके बराबर थी, ए एन के बराबर थी, क्योंकि ये दोनों ही लंब थे, तो इसको ए एन लिख दिया। और पी एम क्या था, पूरी लंबाई, ये पूरी लंबाई थी बाई, और ए एन क्या था, ए एन की लंबाई थी बाई वन, यानी कि इसकी लंबाई थी बाई वन, तो ये हो गया बाई माइनस बाई वन। तो इस कंडीशन में आर बराबर आ जाएगा बाई माइनस बाई वन बटे साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर दो मान लेंगे। और जो ऊपर आया था आर बराबर एक्स माइनस एक्स वन बटे कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर एक माना। अब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर दो से
ठीक है, दोनों ही आर हैं तो दोनों ही बराबर होंगी। अतः हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस एक्स वन बटे कॉस थीटा बराबर y माइनस वाई बटे साइन थीटा बराबर आर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये भी हम लोगों को याद रखनी है। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो एक बार x माइनस एक्स वन बटे कॉस थीटा बराबर आर सॉल्व करेंगे तो x माइनस एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा, और एक बार इतना इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बाई माइनस बाई वन बराबर आर साइन थीटा। ठीक है, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, और या फिर दूसरे में आ जाएगा बाई बराबर बाई वन प्लस आर साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने क्या किया, इस प्रकार उपर्युक्त परिणाम 3 तथा 4 द्वारा रेखा ए बी पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो सकते हैं, जो क्या होंगे x1 प्लस आर कोस थीटा कोमा बाई वन प्लस आर थीटा। ठीक है बच्चों, यानी कि आप किसी भी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो सकते हैं उस रेखा ए बी पर स्थित जो हैं। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब चलिए आगे समझते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन निर्देशांक हमको याद रखने हैं। जो कोऑर्डिनेट आएंगे किसी बिंदु पर, रेखा दे रखी होगी और जो आर दे रखी होगी और थीटा दे रखा होगा, तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, रेखा ए बी पर स्थित x प्लस आर कोस थीटा कोमा बाई प्लस आर साइन थीटा, ये हमको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगली थ्योरी है। यहाँ पे दो बिंदु दे रखे हैं, यानी कि ऊपर देखा था हम लोगों ने कि एक बिंदु से अगर कोई रेखा जाती है तो उसका समीकरण कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे दो बिंदु दे रखे होते हैं तो उनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा वो देखेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने माना एक बिंदु ए है और एक बी है, जिसके निर्देशांक क्या है x1 कोमा वाई वन और दूसरे के हैं x2 कोमा बाई टू। ठीक है, और ये रेखा ए बी पर स्थित है, जो ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ठीक है, इस रेखा ए बी का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने मान लीजिए कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x कोमा बाई, ये भी रेखा पर स्थित है। ए बी तथा P से x अक्ष पर हम लोगों ने क्या खींचे, लंब खींचे, जो कि क्या है AL BM और पी एन। ठीक है, ये लंब खींच लिए। अब A से PN पर AT लंब खींचे, यानी कि A से जो PN जो लंब था ये वाला, इस पर लंब खींचा, ये PT है। ठीक है, बिंदु A से जो BM को बिंदु S पर मिलता है, यानी कि जो BM जो लंब था दूसरा, उसको बिंदु S पर मिलता है। ठीक है, उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज ATP और त्रिभुज ASB समरूप है, यानी कि त्रिभुज ATP यानी कि ATP ये वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, ये क्या है, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है वो तो लिख लिया है, वो समझ भी लिया है। ठीक है, और इतनी लंबाई x1 है, ये x2 है और ये x3 है। अब हम लोगों ने क्या किया, AT बटे AS, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो लंबाइयों के अनुपात हैं वो बराबर होंगे। यानी कि आधार इसका क्या है, बड़े बड़े त्रिभुज का AT है और दूसरे का क्या है AS, यानी कि AT बटे AS। इसी तरीके से इनके लंब का अनुपात यानी कि PT बटे BS। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के समरूप होने का ये नतीजा होता है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो AT बटे AS है, AT बटे AS, AT को क्या लिख लिया हम लोगों ने, LN लिख लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये बराबर हैं, क्योंकि आधार में नीचे तक खींचेंगे लंब तो लंबाइयाँ तो बराबर ही रहेंगी। तो इसको लिख लिया LN बटे LM और बराबर, और PT को क्या लिख लिया यहाँ पे, PT क्या है, ये इतनी लंबाई, ये PT को लिख लिया पूरी लंबाई PN माइनस इतना लंबाई TN। ठीक है, और बटे में BS को क्या लिख लिया, BS क्या है, ये इतनी लंबाई है BS को क्या लिख लिया, पूरी लंबाई BM माइनस SM। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, और जो LN है इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख लिया, LN क्या है, LN ये आधार है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये LN था, इतनी लंबाई LN थी, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इस पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई माइनस करेंगे तो
एल एन आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि ओ एन माइनस ओ एल लिख दिया गया है यहाँ पे। इसी तरीके से एल एम को लिख दिया, एल एम इतनी लंबाई है तो इसको लिख दिया ओ एम माइनस का ओ एल। इसी तरीके से पी एन माइनस टी एन, अब टी एन को क्या लिख दिया यहाँ पे, टी एन क्या था, टी एन, ये लंबाई टी एन थी, टी एन को यहाँ पे ए एल लिख दिया, यानी कि ए एल, क्योंकि हम जानते हैं ये और लंबाई और ये लंबाई बराबर हैं, ठीक है, तो वही लिख दिया यहाँ पे। और बी एम तो बी एम ही रहा, और एस एम को क्या लिख दिया यहाँ पे, ए एल, एस एम क्या है, वही एस एम है, यानी कि ये तीनों ही लंब हैं, तीनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, वही यहाँ पे लिख दिया गया है। अब उनके कोऑर्डिनेट के हिसाब से इनकी वैल्यू रख दी गई है, एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर बाई माइनस बाई वन बटे बाई टू माइनस बाई वन, जो कि ऊपर चित्र में दिखाए गए थे। तो बिंदु एक्स वन कोमा बाई वन और एक्स टू कोमा बाई टू से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, बाई माइनस बाई वन बराबर बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हम लोग जानते हैं जो बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन है, यही क्या होती है, रेखा की परिवृत्ता होती है, ठीक है बच्चों। तो ये है रेखा का दूसरा समीकरण, कोई अगर रेखा दो बिंदु से होकर जाती है तो ये हमको इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है बच्चों। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको निकालने की एक वैकल्पिक विधि भी है, अगर हम लोग डायग्राम से ना देखें, ऊपर जो हम लोगों ने समझा अगर उससे ना देखें तो इसको डायरेक्ट निकालने की एक दूसरी भी विधि है। क्या है, मान लेंगे कि एक रेखा है कोई ए बी जिसका समीकरण है बाई बराबर एम एक्स प्लस सी है, ठीक है, उस पर मान लीजिए कोई बिंदु एक्स वन कोमा बाई वन है, तो ये हम लोग रेखा में रख देंगे, तो इससे समीकरण नंबर 2 बन के आ गया। और ठीक उसी प्रकार एक दूसरा बिंदु लेंगे एक्स टू कोमा बाई टू, वो भी रेखा पर स्थित है, तो दूसरा समीकरण बन के आ जाएगा बाई टू बराबर एम इंटू एक्स टू प्लस सी, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, संबंध 3 से 2 को घटाना पड़े, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को घटाएंगे तो m जो निकल के आएगी वो आएगी बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। अब हम लोगों ने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 2 को 1 से घटाने पर, यानी कि जब अब 2 को 1 से घटाएंगे तो इक्वेशन निकल के आएगी बाई माइनस बाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब 4 को इस समीकरण नंबर 5 में रख देंगे, ठीक है, तो इससे जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, बाई माइनस बाई वन बराबर बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही क्या करनी थी, हमको प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो इसकी वैकल्पिक विधि भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक छोटी सी टिप्पणी दे रखी है, इसको जब और सॉल्व करेंगे इस समीकरण को, तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, जो बाई वन है, जो माइनस का बाई वन है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, और जो x माइनस एक्स वन था इसको अंदर मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है। और जब इसको आगे सॉल्व करके और थोड़ा सॉल्व करेंगे डिटेल में तो इक्वेशन निकल के आ जाएगी बाई बराबर ये बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स प्लस एक्स टू माइनस बाई वन माइनस एक्स वन बाई टू बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक तरीके से ये किस रेखा के फॉर्म में बन गया, ये बन गया रेखा का बाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जिसमें एम क्या है, बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, और जो सी पार्ट है वो पूरा क्या है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है, इसमें सी हो जाएगा, यानी कि उसका अंतखंड हो जाएगा बाई एक्स पर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जो ऊपर हम लोग ने दो रेखाओं के समीकरण पढ़े हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु माइनस एक कोमा दो से होकर जाती है और जिसकी प्रवणता क्या है, 2/5 है। तो सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि रेखा सिर्फ एक ही बिंदु से होकर जाती है और उसकी प्रवणता भी पता है, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा बाई माइनस बाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। एक्स वन क्या है, -1, और बाई वन क्या है, 2, और m क्या है, 2/5। इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 12 बराबर 0, ठीक है बच्चों। इसका एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या है कि एक रेखा है जो दो बिंदु से होकर जाती है, तो रेखा का समीकरण निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमको पता है, बाई माइनस बाई वन बराबर बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन और इन टू में एक्स माइनस एक्स वन। ये 4, 0 को इसको मान लेंगे x1, बाई वन,
और 0, जो -3 है इसको मान लेंगे x2, और इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो निकल के आ जाएगा x/4 - y/3 बराबर का 1। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। इसमें एक फॉर्मूला है, वो भी हम लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सिद्ध करना है कि जो बिंदु दे रखे हैं ये समरेख हैं, मतलब एक ही रेखा में स्थित हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सो समरेख के लिए एक प्रतिबंध होता है क्या, x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 1 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर 0। तो ये कैसे फॉर्मूला याद रख सकते हैं हम लोग, देखिए इसकी एक ट्रिक हो सकती है। देखिए मान लीजिए कोई बिंदु, मान लीजिए एक रेखा है जिस पे कोई बिंदु, मान लीजिए 1, ये 2 और ये 3 है। ठीक है, अगर x1 आ रहा है, ठीक है, x1 आ गया तो यानी कि ब्रैकेट में क्या आ जाएंगे 2x यानी कि बाई 2 माइनस बाई 3 यानी कि 2 आ रहे हैं और 3 आ रहे हैं। और दूसरे में x2 आ गया यानी कि 2 आ गया, तब क्या बचा 3। और इसको क्या करेंगे, एक तरीके से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नंबर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अगर x2 आ गया तो अंदर क्या आएगा 3 आ गया, अब 3 के बाद कुछ है नहीं तो 1 पे आ जाएंगे, तो बाई 3 माइनस बाई 1। अब x3 आ गया, 3 आ गया यानी कि x3 आ गया, तो बाकी बचे हुए 2 आएंगे। तो पहले कौन सा आएगा 1 आएगा, फिर इसके बाद 2 आएगा, तो बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर 0। अब सबकी वैल्यू रख देंगे हम लोग और इसको 0 के बराबर सिद्ध कर देंगे। अगर 0 बराबर आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु समरेख हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, वही सेम जो अभी फॉर्मूले देखे थे वही है। एक रेखा है जिसका कोण दे रखा है यानी कि थीटा दे रखा है 45 डिग्री। तो एम क्या होता है, एम होता है tan थीटा। तो tan 45 क्या होता है 1, यानी कि एम क्या आ गई 1। अब रेखा का समीकरण कौन सा लगा देंगे, बाई माइनस बाई 1 बराबर एम इंटू एक्स माइनस x1, और सभी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा x माइनस बाई प्लस 3 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये थोड़ा लेंथी है बट है बहुत ही इजी। इसमें दो बिंदु दे रखे हैं a कोमा बी और दूसरा है ए बी कोमा बी स्क्वायर, और इनसे होगा जाने वाली हमको रेखा निकालनी है। तो फॉर्मूला लगा देंगे बाई माइनस बाई 1 बराबर बाई 2 माइनस बाई 1 बटे x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ए कोमा बी को मान लेंगे हम लोग x1 कोमा बाई 1, ठीक है, और x2 को मान लेंगे ए बी और बाई 2 को मान लेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इनको फॉर्मूले में लगा देंगे तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x बटे ए माइनस बाई बटे बी बराबर 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। इसमें एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, जिसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं 8, -1, 4, 5 और -3, 4 हैं। ठीक है, तो शीर्ष ए से होकर जाने वाली माध्यिका का समीकरण निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये नीचे त्रिभुज दे रखा है यहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे इसका चित्र दे रखा है, ये इसका डायग्राम है। इसमें ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है, और हमको क्या निकालेंगे एक ही माध्यिका यानी कि ए डी का समीकरण, यानी कि बिंदु ए से जो बी सी पर जो रेखा खींचेंगे और जो बी सी पर मिलेगी बिंदु डी, वो क्या होगा बी सी का मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा बाई 1 प्लस बाई 2 बटे 2। तो 4 प्लस और माइनस का 3 बटे 2 कोमा 5 प्लस और माइनस का 4 बटे 2 हम लोग चिन्ह के साथ रखेंगे, तो ये अपने आप माइनस आ जाएगा। इसको ऊपर दर्शाया गया है यहाँ पे। तो 4-3/2 कोमा 5-4/2, तो क्या निकल के आ जाएंगे 1/2 कोमा 1/2। ठीक है, और ए डी, ए का बिंदु भी पता है और डी का भी बिंदु पता है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा x प्लस 5y बराबर 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 7,
ये भी सेम क्वेश्चन ऊपर कराया हुआ है। एक बिंदु से होकर रेखा जा रही है और उसका एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर, यहाँ पे सॉरी थीटा दे रखा है 45 डिग्री, तो टेन 45 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो जो कि क्या है m। और रेखा का समीकरण कौन सा लगा देंगे, बाई माइनस बाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एम वन। एम को यहाँ पे क्या लिख रखा है टेन थीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस बाई प्लस 5 बराबर 0। इसका बी पार्ट क्या है, वही दो बिंदु से होकर जो होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो रेखा की प्रवणता क्या होती है, अगर कोई रेखा दो बिंदु से होकर जाती है तो रेखा की प्रवणता होती है बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो 2,3 को हम लोगों ने मान लिया x1 कोमा बाई वन, और 6,5 को मान लिया x2 कोमा बाई टू। इनकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रवणता आ जाएगी 1/2, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। मूल बिंदु से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि एक बिंदु दे रखा है और कोण दे रखा है। तो बाई माइनस बाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन लगा देंगे। यहाँ पे बाई वन और एक्स वन क्या है 0,0, क्योंकि क्या है मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो बाई बराबर m इंटू एक्स आएगा सिर्फ, ठीक है। और m क्या है, m है टेन थीटा, यानी कि थीटा क्या दे रखा है 0, तो टेन 0 का मान 0 होता है। तो बाई बराबर क्या आ जाएगी 0 रेखा का समीकरण, ठीक है बच्चों। ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन था बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन ऊपर कराया हुआ है। इसमें त्रिभुज दे रखा है जिसके तीनों बिंदु दे रखे हैं और उनके निर्देशांक भी दे रखे हैं, ठीक है। और शीर्ष ए से होकर जाने वाली माध्यिका का समीकरण निकालना है, यानी कि ए से ऐसी लाइन खींचनी है जो बी सी को मध्य बिंदु पर मिले, तो ए डी क्या कहलाएगी, उसकी माध्यिका कहलाएगी। तो बी सी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे हम लोग, डी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 प्लस एक्स टू बटे दो कोमा वाई वन प्लस वाई टू बटे दो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,5 बटे दो। अब दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा ए डी का समीकरण हम लोग निकाल लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फाइनल आंसर वो आएगा बाई माइनस टू बराबर 5/2 माइनस 2/1+1 इंटू एक्स प्लस वन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये आ जाएगा बाई माइनस टू बराबर एक्स प्लस वन बटे चार, और चार का इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आज की थ्योरी से सारे क्वेश्चन होंगे जो जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से होकर जाती है तथा एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाती है। वही वाला समीकरण निकालना है, कौन सा, बाई माइनस बाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें m क्या है, m है टेन 135 डिग्री, और टेन 135 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख लेंगे 90 प्लस 45 डिग्री, और टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का कॉट 45 डिग्री, यानी कि माइनस का 1, जो कि क्या आ जाएगा m। इसको समीकरण में रख देंगे। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा ये आ जाएगा x प्लस बाई बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों को खुद करने हैं, ये भी होमवर्क है। इसका मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग चेक कर लेना। ये क्वेश्चन आएगी 3x प्लस 2y बराबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बिंदु -3,1 से होकर जाने वाली रेखा तथा x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा वो आएगा बाई बराबर, ये थोड़ा लेंथी होगा, जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो रेखा का समीकरण निकल के आएगा पाई बराबर √3x प्लस 3√3 प्लस 1। ये पूरा क्या आ जाएगा c होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4,
यदि बिंदु 3 दे रखे हैं, अगर ये संरेख हो तो सिद्ध करना है कि x अपॉन ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 है। संरेख सिद्ध करने के लिए कौन सा फॉर्मूला बनाना है हमको, x1 कोमा बाई टू माइनस बाई वन सॉरी बाई थ्री प्लस x2 कोमा बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 कोमा में बाई वन माइनस का बाई टू, ठीक है, और ये बराबर 0 के सिद्ध करना है। जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा, x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, और ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देना। तो ये भी होमवर्क है। नंबर 5 बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है, बाई माइनस बाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें m की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है a बटे बी, ठीक है, और x1 कोमा वाई वन दे रखे हैं a कोमा b। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 का ax माइनस का by बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये भी होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे इजी क्वेश्चन है। मैंने आज की क्लास में ही ऐसे इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दे रखा है कि बिंदु 1,0 तथा 0,1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है और सिद्ध करना है कि -3,4 इस रेखा पर स्थित हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। x1 y1 x2 y2 ये सब दे रखे हैं। रेखा का समीकरण निकालेंगे जो दो बिंदु से होकर जाती है, तो रेखा का समीकरण आ जाएगा y बराबर -x प्लस 1, और सिद्ध करना है कि -3,4 इस रेखा पर स्थित हैं। इसके हम लोग क्या करेंगे, -3,4 को इस रेखा में रख देंगे। जब रखेंगे तो आ जाएगा 4 बराबर माइनस टाइम्स ऑफ -3 प्लस 1, तो 4 बराबर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 3 और प्लस का 1 बराबर 4, यानी कि LHS बराबर RHS से 2 गया। अतः हम लोग कह सकते हैं कि -3,4 इस रेखा पर स्थित है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरीके से है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें भी आप लोग एक रेखा निकालेंगे दो बिंदु से होकर जाने वाली, ठीक है, उसका समीकरण आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें ये बिंदु a, b रख देंगे। जब रखेंगे तो अपनी जो इक्वेशन निकल के आ जाएगी a प्लस 5b बराबर 23, और यही क्या करना होगा, उसमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे पहले से ही। इसमें दे रखा है कि बिंदु 0,2 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 8,9 तथा -7,4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में आंतरिकतः काटती है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि एक तो बिंदु है 0,2 जिससे होकर ये रेखा जा रही है, और एक दूसरा बिंदु और ज्ञात करना है जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में आंतरिक काटती है। फिर दो बिंदु हो जाएंगे, फिर दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमको कोई बिंदु नहीं पता है, मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये है x, y, ठीक है, और इसके निर्देशांक है मान लीजिए 8,9 और इसके हैं -7,4, और ये 2:3 में इस रेखा को काट रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है इसका, बिंदु का जो भुज निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। x1 देखो 8 और 9, ठीक है, और -7 और 4, इसको मान लेंगे x1 कोमा y1, इसको मान लेंगे x1 कोमा y1, और ये हो जाएगा x2 कोमा y2। ठीक है, अब सबकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरीके से जब बिंदु का कोटि निकालेंगे तो m1 इंटू बाई टू प्लस m2 इंटू बाई टू बटे m1 प्लस m2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7। तो उस बिंदु के जो विभाजक बिंदु है उसके निर्देशांक क्या आ गए, 2,7। ठीक है बच्चों, तो यही वो बिंदु है x, y जो कि इस रेखा को 2:3 के अनुपात में काट रहा है। ठीक है, तो एक तो बिंदु पता था हमको
0,2 है और दूसरा बिंदु आ गया 2,7। अब हम लोगों को दो बिंदु पता चल गए। अब दो बिंदु से होकर चल रही रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब 0,2 को हम लोग मान लेंगे x1 वाई वन और 2,7 को मान लेंगे x2 बाई टू। अब सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो अपना जो फाइनल समीकरण आएगा निकल के वो आएगा 5x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिद्ध करना है, तीन बिंदु दे रखे हैं a,0, 0,b और 3a,-2b समरेख हैं, मतलब एक ही रेखा में है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 इंटू बाई वन माइनस बाई टू बराबर 0। ठीक है, तो a,0 को इसको मान लेंगे x1 बाई वन और 0,b को x2 बाई टू और 3a,-2b को मान लेंगे x3 बाई थ्री और सभी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो लास्ट में जो हमको सिद्ध करना है 0 वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये समरेख तो हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है, सरल रेखा का समीकरण। जब ये तीनों ही बिंदु समरेख हैं तो हम किन्हीं भी दो बिंदु को ले लें और दो बिंदु से होकर रेखा का समीकरण निकाल लें तो वही समीकरण होगा सबके लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने a,0 और 0,b को लिया, दो बिंदु को लिया, तो बाई माइनस बाई वन बराबर बाई टू माइनस बाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन का फॉर्मूला लगा दिया और a,0 और 0,b को लेकर। ठीक है, अब इन सबकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे तो सरल रेखा का समीकरण निकल के आ जाएगा bx प्लस ए वाई बराबर ए बी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस त्रिभुज ए बी सी की शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका का समीकरण है। ठीक है, और शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे दे रखे हैं तो ए बी सी का मान हमको निकालना है। ए बी सी क्या है, जो माध्यिका है उसके समीकरण में जो ए बी सी आ रहे हैं उसके मान निकालने हैं। तो यहाँ पे मैंने त्रिभुज बना दिया गया है। ठीक है, बिंदु ए से इस बी सी पर मैंने माध्यिका खींची जो कि बिंदु डी पर मिलती है। तो बिंदु डी के निर्देशांक कैसे निकलते हैं, बिंदु बी और बिंदु सी को लेके x1 प्लस एक्स टू बटे दो। तो x1 क्या है 2 और x2 क्या है -1। तो ये हो जाएगा 2 -1 बटे 2 कोमा और -3 और -2 बटे 2। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1 बटे 2 कोमा -5 बटे 2। ठीक है बच्चों, अब बिंदु डी के हमको कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए और बिंदु डी ये दो बिंदु हो गए। अब इनसे होने वाली रेखा का समीकरण हम लोग निकाल लेंगे। एक तो पहले से दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग अपनी तरफ से निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे तो ए बी सी के मान निकल आएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए जो बिंदु है इसको हम लोग रेखा का समीकरण निकालने के लिए इसको x1 बाई वन मानेंगे और 1/2 -5/2 को मानेंगे x2 बाई टू। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, बाई माइनस बाई वन बराबर बाई टू माइनस बाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन क्या है 1। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 13x माइनस बाई माइनस 9 बराबर 0। ये क्या है, इस माध्यिका का समीकरण। अब जब हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 13 आ रही है और बी की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है और सी की वैल्यू क्या आ रही है -9। तो यही क्या करना था, हमको फाइंड करना था। तो ठीक है बच्चों, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप बच्चों कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक मिलते हैं इसकी एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।